हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह सारांश चाणक्य नीति पुस्तक से सर्वोत्तम विचारों और शिक्षाओं का वर्णन करता है। यदि आपने इस सीरीज का पहला भाग नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। कृपया पहला भाग ज़रूर देखें। माता पिता बच्चों को ऐसे आकार देते हैं जैसे कुम्हार बर्तन को आकार देता है। परवरिश एक कला है। जैसे एक बर्तन को लगभग पूर्ण आकार प्राप्त करने के लिए कलात्मक स्पर्श की आवश्यकता होती है, वैसे ही बच्चों को अच्छे व्यवहार और सम्मानित वयस्कों में बढ़ने के लिए माता पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि एक अभद्र और अनैतिक बच्चा परिवारों को नष्ट कर देता है। माता पिता उन बच्चों के बिना बेहतर है जो बच्चे आगे जाके परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों में साहस, ईमानदारी आदि गुणों को विकसित करने के लिए उन्हें उचित पालन पोषण और मार्गदर्शन देना चाहिए। आपका व्यक्तित्व आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है। आप जो है वह आपके व्यक्तित्व से प्रकट होता है। सरल शब्दों में कहिए तो आपका चरित्र आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगा कि एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनता है, लेकिन इस पाठ के माध्यम से यह जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि आपका व्यक्तित्व या चरित्र आपके बारे में क्या बता सकता है। आप कैसे बात करते हैं और सुनते हैं, यह देखकर दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ आंक सकता है, जैसे आपका राज्य, आपकी संस्कृति, आदतें और आपकी पसंद की चीज़ें भी। अगर आपको दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान नहीं है तो इसे आप सीख सकते हैं और पाठ्यक्रम लेने या किताबें पढ़कर इसे सुधार भी सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ठीक करके और अपने नज़रिए पर काम करके आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। सांप का काटना बेहतर है एक दुष्ट व्यक्ति के साथ होने से। चाणक्य की सबसे अच्छी राय में से एक। यदि आपके पास दो चीजों में से एक को चुनने का विकल्प हो, एक जहरीला सांप का काटना या एक दुष्ट मित्र, तो अब सांप के काटने को चुनें। ये राय से चाणक्य कहना चाहते हैं कि सांप के डसने से तुम एक ही बार मरोगे, परंतु दुष्ट व्यक्ति तुम्हें बार बार मारेगा। इसे समझने के लिए किसी असाधारण ज्ञान की जरूरत नहीं है। सांप स्वभाव से जहरीला होता है और दुष्ट लोग अपने कार्य से। दुष्ट लोग तुम्हें काटेंगे नहीं, लेकिन वे तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप सांप के काटने से मर जाइए, क्योंकि इस तरह आप एक बार मरेंगे। कई बार मरने से बेहतर है एक बार मरना। शिक्षा और ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा उन चीजों में से एक है जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। एक साक्षर और एक अनपढ़ व्यक्ति के बीच उनके व्यक्तित्व और व्यवहार को देखकर अंतर करना आसान है। ज्यादातर लोग बस बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि निरंतर शिक्षा प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि आपकी सारी संपत्ति तभी अच्छी लगती है जब आपके पास सही शिक्षा हो जो उन्हें पूरा कर सकती हो। इसका अर्थ है कि यदि आपके पास वर्षों तक इसे बनाए रखने और पोषित करने के लिए सही शिक्षा का अभाव है, तो आपका धन, रूप, रुतबा, शक्ति आदि चला जाएगा। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, जबकि एक अनपढ़ व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों न हो, उसे शिक्षित व्यक्ति के समान सम्मान नहीं मिलता है। व्यक्ति के गुण उसकी कमजोरियों पर भारी पड़ते हैं। पृथ्वी पर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां या कमियां होती है और उन कमजोरियों के कारण लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि जानवरों में भी ताकत और कमजोरियों का मिश्रण होता है। जैसे कोयल काली होती है और फिर भी काली होते हुए मधुर स्वर में गाती है। मेरा मतलब यह नहीं है कि काला होना कमजोरी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर हम प्रकृति को देखें तो हम पाते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे की भरपाई कर देती है। जिस तरह एक काली कोयल अपने रंग की परवाह नहीं करती और मधुरता से गाती है, उसी तरह आपको भी अपनी कमी की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको अपने सबसे असाधारण गुणों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप चाणक्य द्वारा सुझाए गए इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं तो आपके गुण जल्द ही आपकी कमजोरियों पर हावी हो जाएंगे। सद्गुणों वाले, ईमानदार और अच्छे लोग सोने की तरह चमकते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप ईमानदार और दयालु हो जाते हैं तो आप अपने आप से सुनहरी रोशनी बिखेरने लगेंगे। इसका अर्थ ये है कि ईमानदारी और शुद्ध हृदय वाले लोगों की समाज में अत्यधिक सराहना की जाती है और वे सूर्य की तरह अन्य लोगों को आशा प्रदान करते हैं। लेकिन यह कतई आसान नहीं है। जैसे सोने की पट्टी को मार खाने जैसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, वैसे ही ईमानदार लोगों को भी जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां उनके गुणों की परीक्षा होती है। और एक बार जब वे उन परीक्षणों या चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तो वे और भी अधिक चमकते हैं। चाणक्य नीति की कुछ और रोचक बातें हम सीखेंगे अगले भाग में। कृपया अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।